हेलो दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल किंग ऑफ मैथ रवि पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम उपहार प्रतियोगिता गणित जूनियर का चौथा चैप्टर भिन्नात्मक संख्या का प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ख़त्म कर दिए थे। आज उसके आगे प्रश्नमाला को बताएंगे। प्रश्नमाला में वही है कि पिछले साल बहुत साल में जो नवोदय सैनिक कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया सवाल रहेगा, वही सब सवाल को आज बताएंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। आपको लगता है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपसे मैथ नहीं बनेगा, इसके लिए आप लोग मेरे पूरे चैनल में जितना भी वीडियो रहेगा उसको आप लोग देख कर चले जाइएगा और अच्छा से सॉल्व करके जाइएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इतना हम दावे के साथ कर सकते हैं कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देख लीजिएगा। सभी क्लास को चैनल पर जितना है क्लास उसको देखने के बाद आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ये है बेसिक मैथ, इससे आगे भी बताएंगे। अभी बेसिक मैथ बता रहे हैं जिससे कि आप लोग का बेस मजबूत हो सके और अच्छा से आप लोग सवाल बना सके कोई भी एग्जाम में पूछा गया सवाल। अब क्लास को हम शुरू करते हैं, तब तक आप लोग अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके और अच्छा से एग्ज़ाम सभी पास कर सके। कोई भी एग्ज़ाम के लिए दिक्कत नहीं होगा इस सभी क्लास को देखने के बाद। अब देखिए इस चैप्टर का है प्रश्नमाला। देखिए भिन्नात्मक संख्या का ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न 51 था, वो सब बता दिए थे, इतना तक बता दिए थे। आज उसके बाद प्रश्नमाला है उसको आप बताएंगे। क्लास शुरू करने से फिर से बोल देते हैं, आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपका दोस्त भी अच्छी तरह से मैथ सीख सके। अब क्लास को बताते हैं। जैसे देखिए पहला है सवाल नंबर 1 है अध्याय 4 बिना प्रश्नमाला का। देखिए ई भी नवोदय में पूछा गया है, ई नवोदय में और फिर ये भी देखिए हजारीबाग में पूछा गया है। हजारीबाग सभी माने जितना सवाल है ना कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए 2/5 और 7/8 का तुलना कीजिए। मैंने तुलना करने का मतलब कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आप देखिए इसको पता करने के लिए पहले समानहार करिए। पहले लॉस लीजिए, कितना होगा 8 पंचे 40, 5 8 40, 8 दूनी 16 और कॉमा दे देते हैं 8 पंचे 40, 8 सत्ती 56। अब देखिए इसमें कौन बड़ा है, 18 बड़ा है या फिर 56 बड़ा है। अब देखिए नहीं देखिए यहाँ 8 पंचे 40, 5 7 पंचे 35। देखिए 18 बड़ा है या फिर 35 बड़ा है। अब देखिए इसमें 35 बड़ा है तो इसमें क्या करना है, 2/5 बड़ा है 7/8। इसका आंसर यही हो गया। 2/5 जो है ना 7/8 बड़ा है 2/5 से, यही कहता है तुलना कीजिए। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। देखिए आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि अच्छी तरीके से दिख सके। दूसरा नंबर है निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। 3/8 5/6 2/4 1/3 6/8। आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। आपको चैप्टर बाय चैप्टर बता रहे हैं। तो इससे पहले लघुत्तम समवर्तक था और उससे पहले भी संख्या चैप्टर 2 चैप्टर अभी पढ़ाए हैं, उसका पूरा हल मेरे चैनल पर उपस्थित है। आप जाके प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसी प्ले लिस्ट में दोनों चैप्टर का हल एक लाइन से है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा अच्छी तरह से ताकि आपको उस चैप्टर में भी कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए इसमें कह रहा है आरोही क्रम में सजाए लिखिए। आरोही क्रम में बढ़ते क्रम। सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए। शॉर्ट हल के लिए सीधा हल निकालने के लिए एलसीएम ले लीजिए। पहले इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 24। अब देखिए 8 तिया 24, 3 बार में 3 तिया 9। जैसे भिन्न का जोड़ होता है ना वैसे ये करना है भिन्न का, लेकिन यहाँ जोड़ की जगह पर कोमा देना है। अब देखिए 6 चौके 24, 4 बार में 4 पंचे 20 कोमा।
4 छक 24, 6 दूनी 12, 3 8 24, 8 एकम 8। अब देखिए 8 तिया 24, 6 तिया 18। अब यहाँ की करा आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में ना बढ़ते क्रम। अब देखिए सबसे छोटा इसमें कौन है? सबसे ये 9 20 12 8 18 में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा देखिए 8 है। 8 के आगे वाला ऊपर कौन संख्या? 1/8। तो आरोही क्रम बराबर लिख लेंगे ना। अवरोही क्रम बोल रहा है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में आरोही क्रम में होता है बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम में होता है घटते क्रम। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है इसमें? देखिए सबसे बड़ा कौन है? 20 है। देखिए 5/20 किसके आगे? 5/6 का तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा। अब देखिए बढ़ते से घटते। आरोही माने होता है घटते से बढ़ते, अवरोही माने होता है बढ़ते से घटते। अब देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन है? 5/6 का है कि 20। देखिए सबसे बड़ा संख्या 20। अब उसके बाद इसमें सबसे बड़ा कौन है? 18। तो ये 6/8 हो जाएगा, कॉमा। इसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 12 है। देखिए 12 18 फिर उसके बाद 12 है, तो 12 का ऊपर कौन है? 2/4 फिर कॉमा। देखिए अब देखो 12 के बाद कौन सबसे बड़ा है? 9। अब देखिए 3/8 हो जाएगा सब। फिर इसके आगे ये 8 सबसे छोटा है तो 1/3, लास्ट में 1/3। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आरोही क्रम में अवरोही क्रम में यही होता है घटते क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम में आरोही क्रम में होता है बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम में घटते क्रम। दोनों का अर्थ बताता है। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है 5/9। 5/9 कॉमा 6 + 6 + 12/7 का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल कहता है ज्ञात, नहीं कुछ है तो एक। अब देखिए पहले इसका एलसीएम लीजिए। 9 सती 3, नहीं कुछ किसी से कट रहा है तो सीधे गुना कर दीजिए। 9 सती 63। अब देखिए 9 सती 7 बार में 7 × 5 = 35 + 63 से गुना करिए 6 से। यहाँ 1/63 बार में कटेगा। 63 × 6 कितना? 6 × 18 8 बाकी है 6 × 4 = 36 1 37 प्लस 7 7 × 5 = 7 9 63 9 बार में बरनमा 78 से 108। अब देखिए इसको कटाइए जोड़िए सब टोटल कितना होगा? 9 8 8 16 16 5 21 की 1 बाकी 2 7 7 3 10 2 12 2 बाकी 1 4 1 5/63। इसका आंसर यही हो जाएगा 521/63। अगला क्वेश्चन है देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 3/5 क्या बार? 1 2 3 4 5 बार है। 3/5 + 3/5 + 3/5 + 3/5 + 3/5। देखिए 5 बार हो गया। अब कह रहा है इसका योगफल देखिए। अब योगफल सीधा निकाल लीजिए। आप देखिए क्या गो संख्या है? 1 2 3 4 5 समान है। हर समान है तो इसका सीधा 5 कर दीजिए। क्या गो 3 है? 1 2 3 4 5 5 गो 3 है तो 3 × 5 कर दीजिए सीधा। 15/5 कट के ये हो गया 3। इसका आंसर यही हो जाएगा। देखिए 3 है कई 5 बार है तो 5 से गुना कर दिए सीधे 3 है। ये ऊपर अंश में 3 है और गुना 5 बार है 3 तो गुना 5 कर दिए 15/5 तो हो गया आंसर 3 आंसर। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन है 13/24 और 7/16 का अंतर निकालिए। 13/24 और 7/16 अंतर में होता है घटा। अब देखिए इसका लघुत्तम लीजिए। इसका हो जाएगा लघुत्तम 48। एलसीएम 48 हो गया। 24 दूनी 2 बार में कटेगा 48। 13 दूनी 26 माइनस 16 48 3 बार में 8 7 21 तो हो गया 5/48। इसका आंसर 5/48 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर क्या है? 5 का 2/3 ज्ञात कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है 5 का 2/3। 5 का 2/3 अगले पिछले क्लास में बताए थे का मैंने गुना होता है तो 5 गुना 2/3 कितना हो गया? 10/3। इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए। 3 पूर्णांक 1/3 इसका हो गया आंसर 3 पूर्णांक 1/3। अब देखिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है कि 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन है 14/3 को 7/2 से भाग दीजिए। 14/3 को 7/2 से भाग दीजिए, तो भाग दे दीजिए 7/2। 14/3 गुना 2/7 कट जाएगा 2 बार में, तो हो गया 4/3। इसका आंसर हो गया 4/3। 1/3 इसका आंसर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है 2/3 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 को और अवरोही क्रम में सजाइए। यहाँ भी कह रहा था अवरोही क्रम में सजाने, दूसरा नंबर क्वेश्चन। और यहाँ भी कह रहा 8 नंबर क्वेश्चन भी अवरोही क्रम में, बढ़ते घटते क्रम में ना। आरोही माने बढ़ते, अवरोही माने घटते। अवरोही करा है तो घटते क्रम माने बड़ा से छोटा। पहले इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो जाए 30, 36, छोटी 48, 54, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। इसका एलसीएम हो जाएगा 60। 55, 30, 36, 42, छोटी 48। हाँ, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। आप देखिए कि ना 20 बार में 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 4 से कटाइए 15 बार में कटेगा, 15 तिया 45। फिर देखिए 5 से 12 पंचे 12, 12 बार में कटा, 12 चौके 48, 6 से 10 बार में 10 पचे 50। अब क्या कर रहा है देखिए, ऐसे निकालिएगा तो सीधे निकल जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको क्या कर रहा है, अब रही क्रम मैंने बढ़ते से घटते। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, सबसे बड़ा संख्या 50 है, तो 50 के ऊपर आगे का कोई संख्या लिख देंगे 5/6, उसके बाद सबसे बड़ा है 48, तो इसका 4/8। अब इसके बाद कौन है बड़ा 45, तो इसका हो जाएगा 3/4, ये देखिए 40 है, इसका आगे का 2/3, इसका आंसर हो गया यही। अवरोही क्रम में सजाने का रहा है तो इसका बढ़ते से घटते। आरोही क्रम में कहता तो इसका जस्ट उल्टा, ये पहले आ जाता, फिर इसके बाद ये आता, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। आरोही कहता तो ये अवरोही करा है तो ऐसे हो जाएगा बढ़ते से घटते। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए अब की करा 3/5, 1/5, 4/5 और 2/5 को आरोही क्रम में सजाने। अब देखिए आरोही क्रम में सजाने के लिए कह दिया, आरोही माने बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम आप देखिए पहले इसका एलसीएम लीजिए। सबके नीचे 5 है। आप देखिए इसका ट्रिक क्या है, 5 है सबके नीचे। आप देखिए सबसे बढ़ते क्रम में आप देखिए क्या होगा, बढ़ते क्रम में करा है तो इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है, सबसे छोटा संख्या ये है। अब कैसे छोटा है बता करेंगे, सबका हर सबका समान रहेगा, तो इसका ट्रिक यही है, सबसे बड़ी संख्या जो रहेगा अंश में वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, पूरे भिन्न वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। जो अंश जैसे यदि समान रहेगा, यदि हर समान रहेगा, अंश जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। आप देखिए यहाँ 4 सबसे बड़ा संख्या है, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा 4/5। उसके बाद कौन बड़ा है 3 बड़ा है, तो इसके बड़ा इससे तब छोटा हो जाएगा ये 3/5 भिन्न, इससे भी छोटा तब 2। आप देखिए आरोही क्रम में करा है तो माने घटते क्रम, तो सबसे बड़ा संख्या कौन है तो 4, तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 4/5। ये ले लिया। अब इसके बाद सबसे बड़ा भिन्न कौन है ये तीनों में, तो ये है बड़ा 3/5, तो इसके बाद 3/5 ले लेंगे। अब ये 1/5 और 2/5 में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, अब ये 2/5 का है कि 2, ये 1 और 2 में 2 बड़ा है संख्या, तो इसका 2/5 और फिर 1/5 इसका आरोही क्रम में ऐसे ही सजाएंगे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर देखिए, ज्ञात कीजिए 14/9, 14/9 भागा 11। अब इसको ज्ञात करते हैं 14/9, ये भागा है, इधर आके गुना हो जाएगा, तो 1/11, तो हो गया 14/99, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर है 2 पूर्णांक 1/2 प्लस 3 पूर्णांक 1/4 प्लस 7 पूर्णांक 5/6। अब देखिए इसका ट्रिक बताते हैं हम। 2, 3 और 7 को पहले छोड़ दीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 2, 3 और 7 कितना हो गया 12। अब शेष कितना बचा 1/2, इसमें 1/2 बचा, इसमें 1/3 बचा, इसमें 5/6 बचा, इसको सबको जोड़ दीजिए 1/2, 1/4, 5/6। आप देखिए इसका ट्रिक बता रहे हैं, छोटा हमें कैसे बनाए कि कंपटीशन एग्जाम में टाइम बच सके, कोई भी एग्जाम में टाइम बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसे छोटे से। अब देखिए इसका लघुत्तम निकालिए 12, तो 6,
ये 6 बार में कटेगा। अब 3 बार में 3 प्लस 6 दूनी 5 दूनी 10। अब कितना निकल गया 19/12। इसको पूर्णांक में तोड़िए। 1 पूर्णांक 7/12 काहे कि 12 कम 12 12 7 19/12 निकल गया। तो ये कितना निकल गया 1 पूर्णांक 7/12। अब यहाँ क्या निकला 12। अब इसमें 12 प्लस यहाँ पूर्णांक में जो संख्या यहाँ कौन संख्या जय संख्या रहेगा वही जुट जाएगा। तो यहाँ संख्या 1 है तो 1 जुट जाएगा। अब पूर्णांक 7/12। अब देखिए 12 में 1 जुटेगा कितना 13 13। अब पूर्णांक 7/12 इसका आंसर हो गया। आंसर 13 पूर्णांक 7/12 इसका आंसर इसके ट्रिक से निकाल दिया। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 12 नंबर क्वेश्चन है 7/8 माइनस 2/3 प्लस 5/4। अब कहता है इसको सॉल्व करना। अब इसका पहले एलसीएम निकालिए तो इसका हो जाएगा एलसीएम 24। 8 तिया 24 3 है 7 21 माइनस 3 8 24 8 दूनी 16 प्लस 4 चौके 24 6 बार में 6 पंचे 30। अब इसका जो प्लस में उसको जोड़िए। पहले प्लस में कौन है 30 और 21 कितना हो गया 51 माइनस 16/24। अब इसको घटाइए। अगर 5 आई 3/24। अब 24 1 पूर्णांक 24 से भाग देंगे तो निकलेगा 1 पूर्णांक 24 1 पूर्णांक 11/24। इसका आंसर हो गया 1 पूर्णांक 11/24 इसका आंसर हो गया। अब देखिए 13 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे भिन्न 12/5 में के हर में जोड़ने पर वह उचित भिन्न हो प्राप्त हो। उचित भिन्न किसको कहते हैं? उचित भिन्न का इससे पहले परिभाषा बता दिए थे। आप लोग अच्छे से देखिएगा तो समझ आ जाएगा। देखिए उचित भिन्न कर रहा है। उचित भिन्न में होता यह अंश छोटा हर बड़ा। जिस भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा तो वह उचित भिन्न होता है। अब देखिए 12/5 दिया है। अब कहता है वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो हर में जोड़ने। अब हर में क्या जोड़ें छोटी से छोटी संख्या की इससे बड़ा हो जाए। तो 12 में अगर जो 8 जोड़ देते हैं 12/13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 13 8 में कितना जोड़े 8। अगर जो 9 जोड़ते हैं तो वो भी उचित भिन्न होता है। लेकिन यहाँ कहता है सबसे छोटी संख्या। यहाँ 8 जोड़ सकते हैं 9 भी जोड़ सकते हैं 10 भी जोड़ सकते हैं कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं। अब इस 8 से लेकिन बड़ा जोड़ना पड़ेगा। काहे कि 7 जोड़ेंगे तो 12/12 1 हो जाएगा। लेकिन वो उचित भिन्न नहीं होगा। काहे कि अंश छोटा चाहिए और हर बड़ा चाहिए। हर बड़ा करने के सबसे छोटा संख्या कितना 8 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आंसर बराबर 8। सबसे छोटी संख्या क्या होगा 8 होगा। अब अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। सरल करें 7/8 भागा 5 पूर्णांक 1/3 भागा 2 पूर्णांक 2/5। इसको जोड़िए ये भागा करिए। 7/8 भागा इसको पूर्णांक तोड़िए 5 15 16/3 भागा 5 दूनी 10 2 12/5। अब गुना करिए 7/8 ये भागा है तो ये पलटे गुना में करेंगे तो पलट जाएगा 3/16। अब ये भी पलट जाएगा 5/12। अब इसको कटाइए। अब 3 से 1 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए कोई भी संख्या नहीं कटेगा। ऊपर ऊपर गुना करिए 7 5 35 बटे 8 चौक 32 गुना 16। 8 चौक 32 गुना 16 करिए। अब 8 चौक 32 गुना 16 करिए तो 16 दूनी 32 के दूनी कितनी 16 48 48 49 50 51 इतना होगा 512। 512 इसका आंसर हो गया। आंसर ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 35/512। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। दो संख्याओं का योग 19 है। पहली संख्या के तिहाई भाग का मान 5 है। पहली संख्या मान लेते हैं x। x का तिहाई भाग माने 1/3 भाग कितना है 5। x/3 बराबर 5। x बराबर कितना होगा 15। x बराबर कितना हो गया 15। अब कहता है तो दूसरी संख्या का 1/2 भाग। दोनों संख्या का योग दिया है 19 माना 2 संख्या है। एक संख्या है 15 और दूसरा संख्या नहीं पता है। तो दूसरी संख्या निकालने क्या करेंगे 19 में 15 घटा देंगे तो कितना होगा 4। 4 दूसरा संख्या कितना है 4। पहला संख्या 15 है दूसरा संख्या कितना है 4। अब कहता है दूसरी संख्या का 1/2 भाग का मान। तो दूसरी संख्या 4 है 4 का 1/2 भाग कितना होगा घटा दीजिए 2 बार में तो 2 हो जाएगा इसका आंसर।
आपका था 2 1/2 भाग का मान 4 का 1/2 भाग का मान 2 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसको हटाइए। आप देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन है? 16 नंबर क्वेश्चन। किसी धन के में उसका 1/7 जोड़ने पर वह 32 हो जाता है। भाग कोई धन है, मान लीजिए एक्स का 1/7 जोड़ने पर x/7, यदि मैंने कोई मेरे पास 10 रुपया है, 10 का 1/5 भाग जोड़ने पर वह 12 रुपया हो जाता है। तो 10 का 1/5 कितना 2 हो जाता है, तो जोड़ देंगे 10 में 2 जगह 12, तो मान लेते हैं, मान लिए। अब देखिए एक्स माने है, एक्स का 1/7 भाग जोड़ने पर एक्स में 1/7 जोड़ने पर वह 32 हो जाता है। अब देखिए एक्स में x + x/7 बराबर 32। काहे कि यहाँ बोल रहा है किसी संख्या किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर, किसी धन में मान लीजिए धन x, तो x में 1/7 उसको जोड़ने पर वह योगफल 32 हो जाता है। तो वह धन है, तो इस 7 निकल गया, 7x + x बराबर 32। 8x/7 बराबर 32। 4 बार में ऊपर ऊपर कटेगा, आप पिछले क्लास में बता दिए थे 7×4 = 28। तो वह धन कितना हो गया 28। आंसर हो गया 28। अब 28 में देखिए 1/7 जोड़िएगा तो 32 हो जाएगा। मान लीजिए 28 निकला ना। अब इसका 1/7 भाग कितना होगा, एक्स का 1/7 4 हो गया। देखिए 4 जोड़ने पर आप देखिए 28 में 4 जोड़िएगा तो 32 हो जाएगा। तो वही कह रहा है, एक बार दिखा दिए सॉल्व करके, हाँ भी होता भी है ये करने पर। अब अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। देखिए राजेंद्र अपनी आय का 1/4 भाग शिक्षा पर तथा 1/2 भाग खाने पर तथा शेष का 1/8 भाग खर्च कपड़े पर खर्च करता है। तो उसकी आमदनी 7200 है। तो वह कपड़े पर कितना खर्च, माने उसका आमदनी कितना है 7200। 7200 का 1/4 भाग शिक्षा पर करता है, तो कितना कर दिया 1800 शिक्षा पे कर दिया। 1800 रुपया वह शिक्षा पर खर्च किया। और 1/2 भाग खाने पर 7200 का 1/2 भाग खाने पे किया, माने 3600 रुपया का वह खाना खाया। अब 3600 रुपया का खाना खाया, तो अब कहता है शेष कितना बचा। पहले दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा 1800 और 3600 जोड़ने के बाद 5400 हो गया। अब कहता है शेष कितना बचा। 7200 पैसा टोटल था, 5400 खर्चा किया, तो शेष कितना बचा 7200 में 5400 घटा देंगे, कितना होगा 1800। 1800 हो गया, 1800 हो गया। अब 1800 में 1800 का 1/8 भाग खर्च करता है कपड़े पर, तो 1800 का 1/8 भाग कर निकालिए। 1/8 कितना होगा 8 दूनी 16, 8 चौके 8 दूनी 16, 2 0, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, मैंने 225 रुपया वह कपड़े पर खर्च किया। वह कपड़े पर कितना खर्च किया 225 रुपया। अब यहाँ की करा अगला क्वेश्चन 18 नंबर। यदि किसी संख्या में से 1/2 घटा दें तो शेषफल 4 से यदि किसी संख्या में से 1/2 घटा दे तो और शेषफल में 4 गुना कर दे तो वह 5 हो। मान लीजिए संख्या एक्स। अब एक्स में 1/2 घटा देने पर 1/2 घटा दिए तो शेषफल कितना होगा, इसमें 1/2 घटा दिए तो शेषफल यही हो गया। अब इसमें 4 से गुना करने पर वह 5 प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें एक्स है, एक्स में 1/2 संख्या घटा दिया, अब कितना अब कह रहा है शेष बचेगा ये एक्स माइनस 1/2। तो अब कहता है 4 से गुना करना, तब 4 से गुना करने के बाद 5 प्राप्त होता है। तब 4 से गुना करिए, तो दोनों संख्या 4 से गुना 4x माइनस 1/2 गुना 4 बराबर 5। 2 से कट गया 2, 4x माइनस 2 बराबर 5। 4x बराबर हो गया इधर प्लस 2 इधर आके हो जाएगा प्लस 5 + 2 7। x बराबर कितना हो गया 7/4। 7/4 इसका आंसर हो गया, 7/4 आंसर। 18 नंबर तक इस क्लास में बता दिए। अब अगले क्लास में अब कितना सवाल बचा है अगले क्लास में बताएंगे, और 36 सवाल है टोटल। अगले क्लास में हम पूरा बता देंगे। आज के क्लास के लिए इतना बार। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके। आज की क्लास इतने बार। जय हिंद। अब दूसरे क्लास में अगले क्लास में मिलेंगे इससे आगे सवाल का हल के लिए।